अनवांटेड पिल्स में आप एमटीपी किट ले रहे हैं या फिर क्लियर किट ले रहे हैं या फिर ए केयर ले रहे हैं, उनमें सभी में 5 टैबलेट्स ही आती हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डे में ये जो मीफेप्रेस्टोन की जो ये पिल्स होती है, जो ये गोली होती है, आपको ये लेनी होती है। एंड इसके बाद जब जो नेक्स्ट डे आता है उसके बाद आपको ये 2-2 गोलियां साथ में लेनी होती हैं। दूसरे दिन आपको ये 2 गोली और तीसरे दिन आपको ये 2 गोली, आपको इस तरीके से इसको लेना होता है। हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कई बार जब जो कपल्स होते हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जिसके चलते उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, या फिर फाइनली आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आप किसी कारण के चलते आप उस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं, या फिर जो हमारी फैमिली प्लानिंग होती है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके बाद हम और फैमिली नहीं चाहते हैं, फाइनली आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है। तो ऐसे में जो महिला होती है वो अनवांटेड पिल्स का सेवन करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। आप जो क्लियर किट आती है, एमटीपी किट आती है, ब्रांड कोई भी हो सकता है, फाइनली जो आप अनवांटेड पिल्स होती हैं उसका सेवन करते हैं। ये फिलहाल ए केयर है, कैमरे में उल्टा दिख रहा है, मैं आपको बता दूं ये ए केयर किट है। इससे भी आपका जो एबॉर्शन होता है वो कंप्लीट होता है। तो महिला जब इसका सेवन करती है तो इसमें 5 टैबलेट्स होती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को क्लियर करती हैं, आपके एबॉर्शन को क्लियर करती हैं। तो कई बार जो इसके डोजेज होते हैं, जो 5 डोज की टैबलेट होती हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अनवांटेड पिल्स में आप एमटीपी किट ले रहे हैं या फिर क्लियर किट ले रहे हैं या फिर ए केयर ले रहे हैं, उनमें सभी में 5 टैबलेट्स ही आती हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डे में ये जो मीफेप्रेस्टोन की जो ये पिल्स होती है, जो ये गोली होती है, आपको ये लेनी होती है। एंड इसके बाद जब जो नेक्स्ट डे आता है उसके बाद आपको ये 2-2 गोलियां साथ में लेनी होती हैं। दूसरे दिन आपको ये 2 गोली और तीसरे दिन आपको ये 2 गोली, आपको इस तरीके से इसको लेना होता है। हालांकि जो ये आपकी किट आती है इसके साथ में भी ये उपलब्ध कराया गया होता है कि आपको किस तरीके से इसको लेना है, कैसे आपको इसको डोजेस लेने हैं, तो आप इजीली इसको भी पढ़ सकते हैं। तो फाइनली जब आपने जो 5 डोज हैं, यानी कि जो 5 डोज होते हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है, तो आइए अब हम जानते हैं कि जो अनवांटेड किट है इसको लेने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसके कौन से कारण हैं, या फिर आपको बिल्कुल लाइट सी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और मान लो आपका 1 या 2 पैड आपके वेस्ट हुए, तो जाहिर सी बात है इतने में आपका जो एबॉर्शन है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो किन कारणों के चलते ऐसा होता है? तो ऐसा होने का जो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो ये कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 7 वीक्स से ज़्यादा की है, यानी कि जो 7 सप्ताह हैं आपने वो पूर्ण कर लिए हैं, यानी कि 49 डेज से आपकी ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में ये किट वर्क नहीं करती है और हो सकता है ऐसे में आपका आधा अधूरा ही एबॉर्शन हो। तो आपको ऐसे में खुद से खुद के डॉक्टर नहीं बनना है, ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी रिस्क वाला काम हो जाता है। तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी है, क्योंकि अगर आपकी आधी अधूरी प्रेगनेंसी जो है वो ही अबॉर्ट हुई है तो आपके लिए ये जानलेवा भी प्रूफ हो सकता है। तो ऐसे में आप लापरवाही ना बरतें। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप जो 5 डोज है वो कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट वाली आपने जो 2 पिल्स ली हैं उनके लेने के बाद आपको ओनली 12 to 24 आवर तक ही वेट करना है। एंड इससे ज़्यादा आपको घर पर बैठ के वेट नहीं करना है कि प्रेगनेंसी हमारी अबॉर्ट हो जाएगी और हमारी किट 2 से 5 दिनों में भी वर्क करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड इसी के साथ में जो दूसरा रीज़न वो ये कि अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि जो भ्रूण है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके ओवरी के पास में या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो गया है, तब भी आपका एबॉर्शन क्लियर नहीं होता है। ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलना होता है। क्लियर किट लेने के पहले आपको सोनोग्राफी ज़रूर से करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, आपका जो भ्रूण है वो कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है। क्योंकि जो भ्रूण अगर यूट्रस में ही इम्प्लांट होगा तभी आपका जो एबॉर्शन होता है वो क्लियर होता है। एंड इसके अलावा अगर कई बार स्क्वायर प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जो आपकी पहली प्रेगनेंसी थी
वो सिजेरियन से हुई थी, तो सिजेरियन में जो हमारे यूट्रस में कट लगता है अगर उसमें बेबी चिपक गया है तो ऐसे में भी आपका एबॉर्शन क्लियर नहीं होता है। ऐसे में भी कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। एंड इसी के साथ में जो अगला रीज़न है वो ये कि अगर आपने जो डोजेज है लेने के वो सही तरीके से नहीं लिए, जो अनवांटेड पिल्स लेने का डोज होता है आपको उसको सही तरीके से आपने उसको नहीं लिया, तो ऐसे में भी हमारी जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो नहीं होती है, या फिर रुक रुक के ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, या फिर बहुत हैवी फ्लो होता है और हमारी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। तो ऐसी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको ऐसे ही किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको परचेज करके नहीं यूज़ करना है। आपको फाइनली अपने डॉक्टर की कंसल्ट के बाद ही अनवांटेड पिल्स लेनी है। हम आपको फिर से सजेस्ट करेंगे आप अपने खुद के डॉक्टर ना बने। एंड इसी के साथ में कई बार ऐसा होता है हम पहले से ही अनवांटेड पिल्स लेके रख लेते हैं और रखे रखे हम ध्यान नहीं देते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो निकल गई होती है। तो अगर आप उसका सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी वर्क नहीं करने वाली है। तो ऐसे में भी हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको कुछ हेल्प दे पाए होंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल प्रूफ हुआ होगा। और अगर वाकई आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो स्क्वायर प्रेगनेंसी भी नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी नहीं है, और जो लेने का मेथड है अनवांटेड पिल्स लेने का जो मेथड है वो बिल्कुल राइट मेथड है। और इसके बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तो ऐसे में कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करके, जिन चीज़ों को आप सेवन में अगर लाएंगे तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगा और आपकी क्लियर हो जाएगी प्रेगनेंसी। आपने जो क्लियर किट ली है उसको लेने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो ऐसे में आपका जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी रिस्क के। तो ये वीडियो हम नेक्स्ट डे में लाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।